हेलो एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूर्ण नंबर में लौट आई हूँ आपकी वीकली जोडिएक साइन के साथ में। तो यस, आज की वीडियो है हमारी वाटर एलिमेंट पर। तो अगर आपकी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके टेरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए 18 सितंबर से 24 सितंबर के बीच वाटर एलिमेंट्स के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए वाटर एलिमेंट्स के लिए 18 सितंबर से 24 सितंबर के बीच कैसी एनर्जी रहने वाली है। King of Wands, Wheel of Fortune, the Devil, Five of Swords, Four of Swords। ओके, Swords की काफ़ी एनर्जी है आपके साथ। एंजाइटी काफ़ी है, काफ़ी एंजाइटी हाई लेवल पे रहने वाली है। मुझे यहाँ पे इंटेंस काफ़ी एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ही हाई लेवल पर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे कहीं से निकलने की रास्ते नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये एनर्जी मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी आपकी भी दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है और उसी वजह से आप क्या है ना, आप अपने साथ बुरा कर रहे हो। उन्होंने जो किया आपके साथ किया, लेकिन आप खुद के साथ भी बुरा कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आप अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहे हो, अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे हो, पास्ट की एनर्जी में बार बार फंस रहे हो। मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ों में हमारा बस नहीं होता है, लेकिन उसको लेकर के बैठे रहना क्या जीवन का सलूशन है? क्या उस गिल्टी में रह करके आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओ। उसको लेट गो करके ही आगे बढ़ सकते हो। एक नाव नदी में जब तैरती है वो खाली होती है, वो अंदर से खोखली होती है, तभी वो नदी पर तैर पाती है। और मान लीजिए उस नदी में छेद कर दिया जाए, पानी अंदर भरने दिया जाए, तो क्या वो नाव कितनी देर आगे चलेगी? सेम आपकी वही सिचुएशन दिखाई दे रही कि आपका जीवन जो है ना, उसमें आप बार बार छेद कर रहे हो, दूसरों को आने का मौका दे रहे हो, उस दूसरों की एनर्जी को अपने जीवन में आने का मौका दे रहे हो, और बार बार इसी एनर्जी को अंदर आने दोगे अपने जीवन में, अपनी अंतरात्मा में, तो क्या आगे बढ़ पाओगे? तो ये हफ्ता मुझे दिख रहा है खुद को बैलेंस करने का है। मुझे कितना जीवन में कहाँ पे आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ एंजाइटी लेवल मुझे काफ़ी हाईलाइट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर के अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे, ट्रैपिंग में महसूस करोगे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस पर भी आपके वार पड़ेगा, जहाँ आप कॉन्फिडेंस को एकदम ही आपका डावाडोल हो जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा आएगा कि तुमने ऐसा पिछली बार किया था। पर उसमें गिल्टी होने के बजाय आप खुद को सबक देना है कि मुझे अब अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे यहाँ पे सक्सेस की स्टोरी बता रहा है। सक्सेस स्टोरी बनेगी, लेकिन किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना है। किंग ऑफ वैंड्स क्या है? ये एक्शन की एनर्जी है। आप हर चीज़ को कल पे नहीं टाल सकते हो, और ये हफ्ता आपके लिए बोला जा रहा है कि जो कल पे टाला तो कल कभी नहीं आएगा। इसलिए आज ही शुरू कर, आज ही काम शुरू कर, आज ही एक्शन ले, तभी तू व्हील ऑफ फॉर्चून, इस गुड लक की एनर्जी पे क्लेम कर सकता है। हमेशा इस लेजी की एनर्जी में नहीं रहना है। फोर ऑफ सॉर्ड जहाँ पे मुझे ये भी दिखा रही है कि जहाँ आप बहुत ही लेजी एनर्जी में हो, यहाँ पे ये भी मुझे एडवाइस दे रहा है कि कुछ चीज़ों को ईश्वर के ऊपर सरेंडर रहने दीजिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, बैक स्टेप लीजिए, अपने आप को चार्ज कीजिए, प्रेयर्स के साथ आगे बढ़िए, मैनिफेस्टिंग टेक्निक के साथ आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में सक्सेस बन जाएगी। लेकिन इस डेविल की एनर्जी और इस फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बाहर निकलिए। अपने आप को बेचारा नहीं महसूस कीजिए। अगर कोई आपको बार बार गिल्टी भी महसूस करा रहा है ना, तो उसको भी आपके उसकी बातों में नहीं फंसना है।
उसको बताते रहना, अरे जो हुआ सो हुआ, मेरा कल था, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अब कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। ठीक है, गलतियां हम सभी से होती हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो गलती नहीं करता, पर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि अपनी गलतियों को सिर्फ मान भी नहीं रहे हो, उसको सुधारने की भी कोशिश कर रहे हो, तो इसी सुधार में ही रहना। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अगर आपके साथ बैक स्टेप किए हैं, बार बार गलत व्यवहार किया और इसकी वजह से आप गिल्ट में जा रहे हो कि आपने उस पर विश्वास क्यों किया, तो उसके कर्मा को आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं विश्वास करना चाहिए था, ये बात मानती हूँ, पर अगली बार ध्यान रखिए कि आपको कैसे लोगों पर विश्वास करना है, कैसे लोगों पर विश्वास नहीं करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे स्पिरिट एनिमल्स से जुड़ने की बात कर रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग की बात करें तो इस हफ्ते मुझे दिख रहा है कि एंजल्स आपके पर काफ़ी ब्लेसिंग देंगी। स्पिरिट एनिमल्स कोई ना कोई साइन लेकर आएंगे और यस, जितना हो सके ऐसे लोगों से बचिएगा, क्योंकि ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं पीछे की ओर खींच रही है। ठीक है, चलिए यूनिकॉर्न की तरफ से भी देख लेते हैं वाटर एलिमेंट्स के लिए क्या ब्लेसिंग है। बर्थ, यस, अपनी आइडियाज़ को, जो भी आपके मन में आइडियाज आ रहे हैं उनको करंट सिचुएशन में ढालने की कोशिश कीजिए, पीछे की सिचुएशन में मत जाइए, आगे की ओर देखिए। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। तो कंपैशन, विजडम, लव सभी आपके लिए हैं, बस थोड़ा सा डिवाइन साइड से चीज़ों को देखिए, अपने आप को गिल्टी मत महसूस कीजिए और जो हुआ सो हुआ, उस न्यू आइडियाज की तरफ काम करिए जो अभी आप बनाना चाहते हो, जो अभी लाइफ में करना चाहते हो। ठीक है, तो यस वाटर एलिमेंट्स, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने के साथ शेयर कीजिएगा।